गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, अब मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। कुछ लोगों ने मुझे बताया था कमेंट सेक्शन में एंड पर्सनली भी मैसेज किया था कि वीडियो में कुछ साउंड का कुछ प्रॉब्लम है, आवाज़ थोड़ी डिस्टॉर्टेड से आ रही है। ठीक है, ये मैंने भी देखा, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे सॉफ्टवेयर की या एप्लीकेशन की नहीं है, क्योंकि ये वीडियो अपलोड करने से पहले वीडियो इज़ वेरी क्लियर, साउंड इज़ वेरी क्लियर, लेकिन अपलोड होने के बाद पता नहीं क्या कुछ उसमें प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है उसमें अपलोडिंग की प्रोसीजर में, तो वहाँ पर थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने ये कंप्लेंट रेज किया है यूट्यूब के पास। ये यूट्यूब का इशू है बेसिकली। तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच कि उनका क्या रिप्लाई आता है, ये इशू रिजॉल्व कब करते हैं। अगर इसका कोई सोल्यूशन आप में से किसी को पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन बैंक निफ्टी में क्या था और आज मार्केट ने क्या किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट हमें क्या बता रहा है। पिछले 2-3-4 दिन से ना ये एक रेंज बैंक निफ्टी ने बना के रखी है और इसी रेंज के बीच में बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। और ये रेंज क्या है, 41,100 से लेके 41,700 तक की, मतलब ये 600 पॉइंट की तकरीबन रेंज है। इसके बीच में ही बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। और होता क्या है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैप होते हैं। मैं अपने चैनल पे भी बार बार बताता रहता हूँ कि यार ट्रैप मत होना, ठीक है, ट्रैप मत होना। और उसका एक सोल्यूशन मैं आपको डेली बताता हूँ कि हमेशा टारगेट छोटे छोटे रखिए। जब तक एक बैंक निफ्टी अपना डायरेक्शन फिक्स नहीं करती है, एक डायरेक्शनल मूवमेंट शुरू नहीं करती है, एक ट्रेंड सेट नहीं करती है, तब तक टारगेट छोटे छोटे रखिएगा। लेवल टू लेवल आप काम कर सकते हैं और छोटे टारगेट में छोटा प्रॉफिट बुक कीजिएगा। ठीक है, ये अभी एक बिहेवियर आपने देखा होगा 4-5 दिन से कि एक लेवल पे खुलने के बाद दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मूवमेंट बैंक निफ्टी दे रही है। ठीक है, फर्स्ट हाफ में एक आधा मोमेंट मिल जाता है, ओपनिंग मोमेंट, और उसके बाद सेकंड हाफ में एक आधा मोमेंट मिल जाता है। मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये ओपन होने के बाद एक रेंज में 100, 150, 200 पॉइंट के बीच में कंसोलिडेट करती है, फिर एंड में एक मोमेंट होता है, फिर एंड में एक मोमेंट होता है, फिर ये बीच में कंसोलिडेशन, फिर एक आधा मोमेंट। तो इस तरीके से काम चल रहा है। अभी कल जो हमने डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा चार्ट को अभी जूम करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो कल इसी रेंज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि रेंज का ब्रेकआउट नीचे की तरफ 41,400 का लेवल हमने डिस्कस किया था, एंड ऊपर की तरफ 41,630 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है बैंक निफ्टी, तो फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो आज देखिए, जैसे ही बैंक निफ्टी 41,400 के लेवल के नीचे जैसे ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो उस समय हमें थोड़ा सा मोमेंट मिला यहाँ पे, जो 41,256 तक लेके गया। तो जिन लोगों ने ये मूवमेंट पकड़ा था उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। उसके बाद आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, जैसे कल दोपहर में यहाँ पे 150-200 पॉइंट की रेंज बनाई थी, वो रेंज को बस बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ शिफ्ट किया और यहाँ पे रेंज बनाई, और जिसका रेजिस्टेंस जो था दैट इज़ 41,450 का जोन। ठीक है, तो 250 से 450 के बीच में यहाँ पर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट हो रही थी 200 पॉइंट्स में, और जैसे इसका ब्रेकआउट मिल गया, यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉफिट लोगों को मिला होगा। तो ठीक है, तो कुछ व्यूअर्स है अपने चैनल के जिन्होंने ये मोमेंट भी कैप्चर किया था और ये मोमेंट भी कैप्चर किया था, तो अच्छी बात है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने जैसा क्या है कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है वो तो ये मोमेंट पकड़ रहे हैं प्राइस एक्शन को देखते हुए, लेकिन बेसिकली हम ऑप्शन बायर्स हैं। तो ये जो रेंज बैंक निफ्टी बनाती है ना, इस रेंज से बचना है। जैसे आपको लगेगा कि ये एक रेंज में अभी ट्रैप हो रही है, तो वहाँ पे हमने एंट्री करके ट्रैप नहीं होना है। लेवल टू लेवल काम कीजिएगा। जब कंफर्म ब्रेकआउट मिलता है तो उसी टाइम एंट्री करनी, चाहे कॉल में हो चाहे पुट में हो। ठीक है, तो ये अगर डिसिप्लिन थोड़ी सी आप संभालोगे एंड पेशेंटली वेट करोगे, तो एक दूसरा ट्रेड आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जोर ज़बरदस्ती ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो फिर वहाँ भी या तो टाइम डिले हो जाएगा, या तो अगर आपके अगेंस्ट ट्रेड ब्रेकआउट चला गया तो फिर वहाँ पे लॉस हो सकता है। तो प्लीज़ बी पेशेंट। जब तक अपने सेटअप के हिसाब से आपको मार्केट ना मिले तब तक ट्रेड में नहीं घुसना है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि कल के दिन हमने किस तरीके से काम करना है। तो आज की क्लोजिंग जो है वो 41,576 की क्लोजिंग है एक्चुअल बैंक निफ्टी की। तो कल अगर इसी रेंज में कहीं फ्लैट खुलती है, मतलब 450 से लेके 600 के बीच में, इसी जोन में अगर कहीं बैंक निफ्टी खुलती है, वेट करना है ब्रेकआउट का।
ठीक है। जब तक मार्केट एक डायरेक्शन नहीं पकड़ रही है तब तक ब्रेकआउट का वेट करना है, क्योंकि क्या है, ये कंसोलिडेशन जो है ना, ये जो 3-4 दिन से कंसोलिडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रही है। तो ये थोड़ा सा क्लोजिंग ऊपर की तरफ है, नीचे बायर्स का प्रेशर बन रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी थोड़ी ऊपर जाने की ज़्यादा लग रही है, लेकिन इससे बायस नहीं होना है। ठीक है। तो अगर इसी जोन की खुलती है तो वेट करना है, जब बैंक निफ्टी 41,620-630 के जोन को जब निकालेगी और उसके ऊपर सस्टेन हो जाएगी तो फिर आपको नेक्स्ट टारगेट मिल सकता है 41,730-750 का, एंड देन 830 एंड देन 900-950 तक के टारगेट्स आपको हाथों हाथ मिल सकते हैं। अगर सक्सेसफुली ये 630 के जोन को इसने निकाला और उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो ठीक है, तो उस केस में आपको 41,950 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। और अगर उसके ऊपर निकल जाती है 42,030 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर आपको 42,200-230 तक के टारगेट्स भी ऊपर मिल सकते हैं। ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है तो अगर यहाँ खुल के अगर नीचे आती है और 450 पकड़ लीजिएगा सेफ ट्रेडर्स, अगर 450 के नीचे अगर एक 5 मिनट्स की कैंडल मिलती है और उसका फॉलोअप आ जाता है ना, तो फिर आपको 41,250 तक के टारगेट्स भी मिल जाएंगे। इसके नीचे निकलने के बाद 41,180 से 230-250 का जोन इज़ ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन। तो 41,180 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर आपको 41,080 एंड 41,000 तक के टारगेट्स नीचे मिल सकते हैं। उसको भी ब्रेक करती है तो फिर 41,900 एंड 800 तक आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। अगर गैप अप खुलती है तो प्राइस एक्शन देखना है डेफिनेटली। 630 के ऊपर अगर गैप अप होती है तो वो गैप अप जो है वो सस्टेन होना चाहिए, वहाँ पे इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है, वहाँ पे थोड़ी देर मार्केट ने रुकना चाहिए। ठीक है, 5-10-15 मिनट वहाँ पर उसी जोन में अगर 600 के ऊपर ही मार्केट रुकती है और फिर ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू करती है तो उसके बाद आपको ऊपर के टारगेट्स मिल सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी मार्केट इस तरीके से रेंज बाउंड होती है, कंसोलिडेट करती है, तो हर एक रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, ये मार्केट को भी पता है। तो उस केस में क्या होता है, फॉल्स ब्रेकआउट्स बहुत सारे हो जाते हैं क्योंकि ये ट्रैप हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, 41,700 के ऊपर भी मार्केट चली गई, लेकिन विक देखिए उस कैंडल की। अगर वो सिर्फ ब्रेकआउट कैंडल देख के अगर किसी ने वहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई तो उसके बाद ये पूरे के पूरे कॉल बायर जो है वो यहाँ पर ट्रैप हो गए थे। तो इस तरीके से ट्रैपिंग भी होती है जब मार्केट कंसोलिडेट होती है। तो जब ब्रेकआउट कंफर्म होता है तभी ट्रेड में घुसना है। और कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है कि ब्रेकआउट होने के बाद उसका फॉलोअप आना चाहिए, उस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ब्रेकआउट अगर आपको मिलता है कोई लंबा ये जो मोमेंट है ये हम कैप्चर कर सकते हैं। ये रही बात ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने की। और नीचे की तरफ हमने डिस्कस किया कि अगर 450 के नीचे आते हैं तो नीचे के टारगेट्स क्या रहेंगे। गैप अप के केस में प्राइस एक्शन देखनी है। अगर 600 के ऊपर अगर आपको मिल रही है मार्केट तो उसके बाद सस्टेन अगर हो जाती है, डिप लेके ही 600 के लेवल पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर बढ़ती है तो देन यू कैन कंटिन्यू इन टुवर्ड्स अपसाइड। और अगर डिप ले यहाँ फिर से इसके अंदर आ जाती है तो जो रिस्की ट्रेडर्स है दे कैन ट्राई पोजीशन ऑफ पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और फिर नीचे के टारगेट्स आपको सेम मिलेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है, देखना है गैप डाउन कहाँ पे खुल रही है। 40,180 जो है 180 से 230 ये अगेन सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो अगर गैप डाउन खुलती है और कहीं 460 के यहाँ पे अगर खुलती है, यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं, जो स्कैल्पर से वो पुट की पोजीशन बना सकते हैं एंड 280-250 तक के टारगेट्स कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सेफ ट्रेडर्स है वो वेट कीजिए डी का, और यहाँ पे अगर कुछ सपोर्ट का सिनारियो बन जाता है, सपोर्ट लेती है मार्केट, तो यहाँ पर आप कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और फिर अगर 250 के नीचे भी अगर निकल जाती है तो फिर नीचे के टारगेट्स के लिए आप बैठ सकते हो। तो ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज बैंक निफ्टी में कल के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। निफ्टी में हमारा डिस्कशन क्या था और आज निफ्टी ने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ दी है। ओके, तो दोस्तों निफ्टी में सेम कहानी थी, खुलने के बाद नीचे आ गई थी और हमने डिस्कस किया था कि 17,850
निफ्टी के नीचे अगर निकलती है तो हमें नीचे 800 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये अगर किसी ने मोमेंट कैप्चर किया होगा तो मार्केट ने 17,780 तक का मोमेंट यहाँ पे हमें दे दिया। तो लोगों ने आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में पुट के साइड में भी प्रॉफिट कमाया और कॉल के साइड में भी कमाया था, ठीक है। तो यहाँ पर किसी ने सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद पैटर्न देख के अगर कॉल की पोजीशन बनाई थी, उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। निफ्टी ने एक चीज़ अच्छी की है कि जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग के टाइम पे 17,900 को ब्रेक करने की कोशिश की थी, 17,907 तक का हाई लगाया था, लेकिन जो क्लोजिंग है फाइनल वो 17,897 की एक्चुअल क्लोजिंग है। तो निफ्टी भी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो कल के लिए किस तरीके से काम करना है, कल अगर फ्लैट खुलती है और 17,900 के ऊपर अगर निकल जाती है, 900 को अगर ब्रेक करती है, तो उस केस में फिर यू कैन गो लॉन्ग and then you can just try for the higher targets at 17,930, 950 and 17,970, ठीक है। तो ये ऊपर की तरह टारगेट्स रहेंगे। 970 से लेके 18,000 का जो जोन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, तो वहाँ पर प्राइस एक्शन देख के काम करना है। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है और 17,850 के नीचे अगर निकल जाती है तो फिर आप पुट के बारे में सोच सकते हो। नीचे टारगेट्स आपके 17,800 एंड 780 तक के टारगेट्स आप मिल सकते हैं, लेकिन अगेन जो 800 का जोन है, 800 एंड 780, दीज आर बाइंग जोन्स। तो यहाँ पर यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो, और अगर 17,780 के नीचे भी अगर निफ्टी निकल जाती है तो फिर 750, 730 एंड 700 तक के टारगेट्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। अगर गैप अप खुलती है और कहीं 950, 980, 18,000 के आसपास अगर होती है, वहाँ पे निगेटिव कैंडल अगर बनाती है तो डेफिनेटली हम पुट के बारे में सोचेंगे विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे के टारगेट जो है वो 17,830 तक के टारगेट्स, इनिशियली 900, उसके बाद 850 एंड 830 एंड 800 तक के टारगेट्स आपको नीचे मिल सकते हैं। लेकिन ऊपर खुलने के डिप के अगर आपका एसएल हिट करती है तो इमीडिएटली पोजीशन कॉल में कन्वर्ट करनी है और फिर ऊपर के टारगेट्स पकड़ने हैं। अगर 18,000 को क्रॉस करती है तो देन 18,030, 18,050 एंड 18,100 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक। ये ट्रेंड लाइन का ध्यान पक्का रखना है क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर की ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पर मार्केट को रिजेक्शन मिल सकता है, एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर गैप डाउन खुलती है समवेयर अराउंड 17,800, 830 के आसपास खुलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। 17,770 तक सेफर साइड में 17,770 तक का जो लेवल है, इस लेवल तक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है अगर गैप डाउन खुलती है तो, ओके। और 17,770 के नीचे फिर आप थोड़ा सा बेरिश हो सकते हो और पुट की पोजीशन ले सकते हो अगर निफ्टी गैप डाउन खुल के नीचे जाती है, तो बाकी नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। तो दोस्तों ये हमारी स्ट्रैटेजीज रहेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। लाइव मार्केट्स में कुछ अपडेट है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल so that all will be benefited. Thank you very much friends and all the very best.